Hello guys, welcome to Prep and Peace। आइए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? 2 पाइप्स सेपरेटली कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 पाइप लगे हुए हैं टैंक में। एक पाइप क्या है 20 घंटे में टैंक को भर देता है, दूसरा वाला 30 घंटे में भर देता है। ठीक है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक। दोनों पाइप्स को खोल दिया गया है टंकी को भरने के लिए। बट when the tank is 1/3 full, मतलब जब 1/3 टैंक भरा हुआ रहता है, सो अ लीक डेवलप्स। उस समय क्या हो जाता है, एक लीक टैंक के अंदर डेवलप हो जाता है। लीक से क्या होगा, पानी निकलने लगेगा बाहर। थ्रू विच 1/7 ऑफ द वाटर सप्लाई फ्रॉम बोथ द पाइप्स लीक्स आउट। मतलब उससे लीक से क्या हो जा रहा है कि 1/7 पार्ट जो है पानी का, जो दोनों पाइप के द्वारा जितना पानी भरा जा रहा है ना, उसका 1/7 पार्ट बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब बोल रहा है कि पूरा टाइम बताइए, कितना टाइम में टैंक भर पाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, ए वाला जो पाइप है वो 20 मिनट में भर दे रहा है, 20 घंटे में, सॉरी। ठीक है, 20 घंटे में भर दे रहा है, और बी वाला 30 घंटे में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 जो है टैंक का कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो 23 जा 60 और 32 जा 60। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, और बी जो है 2 लीटर भर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तो इन दोनों मिल के कितना भर दे रहा है, 5 लीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितना भर दे रहा है, 5 लीटर। और टैंक का कैपेसिटी क्या है, 60। तो टाइम टू फिल 1/3, 1/3 भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 का 1/3 निकाल देंगे, 1/3 निकाल देंगे। 60 कैपेसिटी है तो 1/3 निकालेंगे, और किस रेट से भर रहा है दोनों मिलके, तो 5 के रेट से। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 20 टाइम्स और 5 से 4 टाइम्स, तो 4 आवर्स। कितने घंटे लग जाएंगे उसको भरने में, 1/3 भरने में दोनों पाइप मिला के 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब एक बार क्या बोला कि जो लीक हुआ है उससे कितना पानी बाहर निकल जा रहा है, 1/7। तो 1/7 किसका, दोनों पाइप जितना भर रहे हैं उसका। तो दोनों पाइप मिलके 5 भर रहे थे, तो 5 का 1/7 हो जा रहा है। माइनस साइन क्यों दिए, क्योंकि ये उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो -5/7 हो गया सी का, यानी सी मान लिया उसको, लीक को क्या मान लिया, सी। तो टाइम टू फिल 2/3। अब 2/3 कैसे आ गया यहाँ पे, क्योंकि 1/3 तो भर चुका है ना, टोटल 1/3 भर चुका है, तो 2/3 बचा हुआ होगा। बोलने का मतलब है 3 में से 1 भाग यदि भरा गया है, तो 3 में से 2 भाग बचा हुआ होगा ना, तो इसीलिए 2/3 निकालना है। इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 का ही 2/3 निकाल लेंगे 2/3 करके। अब यहाँ पे क्या हो गया कि केवल ए और बी जो मिला के 5 भर रहा था, लेकिन लीक से कितना बाहर निकल जा रहा है, -5/7। तो ये दोनों मिल के, अब तीनों मिल के करेगा ना, लीक वाला पार्ट भी कंसिडर करना होगा। तो यहाँ से यदि 7 एलसीएम लेंगे तो 7 5 जब 35 -5 30 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 7, और यहाँ से क्या हो गया 22 जा 40। तो 0 0 कैंसिल, 7 4 जा 28/3, यानी 9 9 3 जा 27, एक बचा 9 1/3 आवर्स। अब क्या करते हैं, तो टोटल आवर, टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ 4 घंटा लग रहा था 1/3 भरने में, और 2/3 भरने में कितना लग गया, 9 1/3 आवर्स। तो 4 + 9 1/3, यानी क्या हो गया 13 1/3 आवर्स आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे क्या है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 and 15 आवर रेस्पेक्टिवली। ना तो समझ गए कि 2 पाइप है, एक 10 मिनट, एक 10 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में भरता है। फाइंड द पाइप आर, बोथ द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली। एक ही साथ दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है। बट व्हेन द टैंक इज 1/6 फुल, जब 1/6 भाग टैंक का भरा हुआ रहता है, उस समय क्या किया जाता है, एक लीक हो जाता है। उसके लीक से क्या हो जाता है कि 1/4 पार्ट ऑफ वाटर जो है सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स। ये जो ए और बी पाइप है, इन दोनों के द्वारा जितना पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसका 1/4 पार्ट क्या हो जा रहा है, इससे बाहर निकल जा रहा है, गोज आउट। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। कितना समय लगेगा टैंक को भरने में। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया, बस डाटा चेंज है। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में। एलसीएम ले लिए हम लोग, 30 आ गया। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। दोनों मिलके 5 ही भर रहा है, पहले वाले में भी 5 भर रहा था।
अब इसका 1/4 पार्ट लीक से बाहर निकल रहा, तो माइनस साइन लेंगे, 1/4 किसका 5 का, तो -5/4 हो गया। अब अलग अलग निकालेंगे, एक टाइम निकालेंगे जब 1/6 भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको T1 मान लेंगे, तो 30 का 1/6, ये 30 कहाँ से आया, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक, 30 का 1/6 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से आ गया 1 घंटा लगेगा। अब दूसरा पार्ट जो है 5/6 पार्ट भरने के लिए इसको T2 मान ले रहे हैं, तो T2 क्या हो जाएगा, 30 का 5/6 भरना है कितना, अब लीक भी तो कंसीडर करेंगे ना, तो लीक का -5/4 इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -5/4 ऐड करने का मतलब है कि 5/4 को माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेके यदि कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6/2/3। टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, तो उस केस में 1 घंटा पहले वाला और 6/2/3 यहाँ पे, तो 7/2/3 आवर्स इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोलता है कि ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। एक टैप है जो 6 घंटे में टैंक को भर सकता है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा टंकी जब भरा गया, 3 मोर आइडेंटिकल टैप्स आर ओपन्ड, मतलब 3 और ऐसा नल खोल दिया गया, 3 और नल खोल दिया गया सेम टाइप का कैपेसिटी वाला, ठीक है। द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली इज, कितना टाइम लगेगा पूरा टंकी को भरने में। तो मान लेते हैं एक ऐसा टैंक है जो 6 घंटे में भर दे रहा है, यहाँ तो बी है ही नहीं, सी है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ए का ही एलसीएम क्या लेंगे, अब 6 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा, यानी ये एक, इसका क्या आ जाएगा इफिशियंसी 1, 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी 1, यानी 1 लीटर भर दे रहा है 1 घंटे में, ऐसा ही तो है। तो पहला टाइम क्या, आधा जब टंकी को भरना है उस समय, ये तो अकेला था ना, ये अकेला था, तो T1 6 का आधा कर दिए, पहले 6 हो गया टैंक का कैपेसिटी, उसका आधा कर दिए 3, और एक रेट के, एक इफिशियंसी क्या है उसका, रेट क्या है 1 लीटर पर आवर, तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा आधा टंकी को भरने में, 3 घंटा। अब T2 यानी जो बचा हुआ जो आधा टंकी है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 का 1/2, आधा टंकी बचा हुआ है। अब एक तो था ही और 3 ऐसे वैसे और आइडेंटिकल, 3 मोर आइडेंटिकल टेप्स आर ओपन, ठीक है, तो 3 गो और सेम कैपेसिटी का 3 × 1, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 4 हो गया, तो 3/4 आवर्स लग जाएंगे। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 3 आवर्स प्लस 3/4 आवर्स, तो 3/4 आवर्स इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो आज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या बोलता है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स, मतलब 2 पाइप मिलके कितने घंटे में भर दे रहे हैं, 24 घंटे में। आफ्टर 2/5 पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड, अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिया हुआ, ठीक है, यानी इतना पार्ट जब टंकी का भर गया, 5 मोर आइडेंटिकल टेप्स आर ओपन्ड, 5 ऐसा और नल खोल दिया गया टंकी को भरने के लिए। तो टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, पूछा क्या जा रहा है कि कितना समय लगेगा पूरा टंकी को भरने में। तो 2 टैप पहले से ऑन है ना, 2 पाइप से पहले से, तो 2A मान लिए, 2A कितनी देर में, 24 घंटे में, तो 24 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 24 1 आ जाएगा, यानी 2A का कैपेसिटी 1 है, तो A का कैपेसिटी क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 लीटर पर आवर एक का कैपेसिटी। अब 2/5 पार्ट को अकेले भरता है, 2/5 पार्ट को 2 टैप मिल के भरता है, अकेले नहीं, वो 2 टैप मिल के भरता है, 2 पाइप मिल के, तो 24 का 2/5 निकाल लिए, और इसको ऐसा कैपेसिटी वाला यानी एक के कैपेसिटी वाला कितना पाइप मिल के भरता है, 2 पाइप, तो 1/2 × 2 कर दिए, तो नीचे हो गया 1, यहाँ से डिवाइड करिए 48/5 आ गया, 5 9 जब 45, 3 बच गया, 9 3/5 आवर्स, ठीक है। अब T2 निकालना है, यानी 2/5 पार्ट पहले भर चुका था, अब बचा हुआ पार्ट क्या हो गया 3/5, क्यों देखिए ऐसा समझना है कि 5 का 2 पार्ट भर चुका है, 5 पार्ट का 2 पार्ट भर चुका है, तो 3 पार्ट बचा हुआ है ना, तो 3/5, तो 24 का 3/5। अब कितने टोटल टैप हो गए, पहले 2 पाइप था और 5 पाइप को खोल दिया गया, तो 5 और 2 मिलके 7 हो गया ना, और कैपेसिटी क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा, तो यहाँ से हम लोग 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 24/7 और 3/5, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 144/35, यानी 4/35।
तो अब यहाँ पे देखिए कि टोटल टाइम कैसे निकाला जाएगा। तो पहला टाइम हो गया 9 3/5 T1 और दूसरा हो गया 4 4/35 T2। अब इसको ये दोनों पार्ट को, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाहर वाला पार्ट है, उन दोनों को हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं 9 + 4, और जो P/Q के फॉर्म में उसको अलग से जोड़िए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपको थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 9 + 4 13 हो गया, यहाँ 35 एलसीएम ले लिए, 5 7 जा 7 3 जा 21, और 35 1 जा 35, 1 × 4 4, यानी 25/35, यानी ये क्या बन गया 5/7। तो 13 5/7 आवर्स इज द आंसर। तो ये था आज का आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।